ही से बात करती हूँ। आप जो मेरा वीडियो देखें, ठीक है, उसमें आपने कमेंट पढ़ा, उसमें से जितने लोग भी मुझे गाली देने वाले थे, क्या वो आदिवासी थे कि वो क्रिश्चियन? सा बात यही कहना है कि अगर आप अन्य धर्म में चले गए हैं तो आप उसी धर्म को मानिए ना, दोहरा लाभ क्यों उठाते? अच्छा, एक बात बताइए, जब सरना बचाइएगा नहीं तो सरना कोड लेके क्या कीजिएगा? नाम चेंज नहीं हुआ है। ये धरना प्रदर्शन में जो विभिन्न मुद्दा है, पेशा कानून, सरना कोड, जातीय जनगणना, अंतरजातीय विवाह, विभिन्न ऐसे मुद्दा है। इसके वजह से ये बैनर का मतलब यूज नया संगठन बना के लाया गया है। तो आप कल्पना भाभी को भेजिए और नचनिया बनाइए, तब न जी पूरा विकास होगी। स्टार्टिंग से ही आदिवासी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को पूरी तरह नहीं, उनका एक अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर को पूजता है, अपने वे में पूजता है, लेकिन पूजा तो कर रहा है। जोहार। तो आज हम उपस्थित हैं राजभवन के समक्ष, जहाँ पे आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा यहाँ पे धरना का प्रदर्शन किया गया है। और हमारे बीच उपस्थित हैं एंजल लकड़ा जी, जो कि केंद्रीय सरना समिति के प्रवक्ता है। तो इनका एक जो कुछ दिनों पहले इन्होंने बयान दिया था, जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको आरक्षण भी छोड़ देना चाहिए। इस पर काफ़ी विवाद हुआ और काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट भी किए और कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट भी किए। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस पर उनका क्या स्टैंड है अभी, और इस पर हम लोग विचार विमर्श भी करेंगे क्या सही है और क्या नहीं है। तो बताइए क्या स्टैंड है आपका अभी? देखिए, मेरा यही कहना है कि जो भी आदिवासियत छोड़ते हैं, ठीक है, खुद को जो आदिवासी क्रिश्चियन, आदिवासी मुस्लिम और ये वो बताने की कोशिश करते हैं, तो मेरा एक सीधा सा सिंपल सा सवाल है, वो लोग जो मुझे संविधान पढ़ा रहे थे कि जो लोग जाति मतलब जाति वही रहता है, धर्म बदल जाता है, तो इतने पढ़े लिखे भाई साहब हम भी है कि हमको भी समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, अगर आदिवासी समाज से अगर आप अन्य धर्म में जा रहे हैं, आज आदिवासी के यूनिटी के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है, आप धर्म अलग अपना लिए हैं, आप ईसा मसीह को चाहे अल्लाह को मान रहे हैं, ठीक है, हमारा मान्यता किसको है? सरना माँ, प्रकृति को। हाँ, सरना, ठीक है, आदिवासी या तो प्रकृति पूजक है। और आज यहाँ पे जो हम लड़ाई कर रहे हैं, या तो सरना धन कोड हो गया, या तो देखिए मेरा इतना सा सवाल है कि हम आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो जो अपने आप को सो कॉल्ड आदिवासी कहते हैं, वो आज हमारे हक मतलब आदिवासी के हित के लिए लड़ने क्यों नहीं आए हैं? कहाँ गए वो सो कॉल्ड आदिवासी लोग? जी, उनमें आपके वीडियो में जो था बहुत सारा कमेंट था, उसमें से मैंने एक दो कमेंट पढ़ा था। उसमें एक कमेंट ये था कि संविधान हमें धार्मिक आज़ादी देती है और हम अपने मन मुताबिक हम धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या वाकई में धर्म बदलने के बाद वे आदिवासियत को फॉलो करते हैं? क्या धर्म बदलने के बाद वे आदिवासी की संस्कृति, प्रकृति, उनके जगह जमीन को बचाने के लिए वे उनका सहयोग करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी धर्म एक बार परिवर्तन कर लेते हैं, वे उस धर्म का बात को रखते हैं, ना कि आदिवासी की बात रखते हैं। तो क्या जो आदिवासियत की बात नहीं करते हैं, क्या उसे आदिवासियत का आरक्षण मिलना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। देना चाहूँगी, मेरा एक एग्जाम्पल सीधा सा है, ठीक है, एकदम सरल, ठीक, मैं आज एक आदिवासी बच्ची हूँ, ठीक, मैं कल को अगर क्रिश्चियन हो जाती हूँ, चाहे मुस्लिम हो जाती हूँ, या आदिवासी को छोड़ दीजिए, मैं आज एक हिंदू हूँ, ठीक है, चाहे मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम बन के चली जाती हूँ, मैं क्रिश्चियन अपना लेती हूँ, ठीक है, चाहे मैं हिंदू अपना लेती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि मैं मुस्लिम हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम क्रिश्चियन हूँ? तो ये आदिवासी क्रिश्चियन, आदिवासी मुस्लिम, आदिवासी ये, आदिवासी वो कहाँ से आ जाता है? ठीक है, अगर आप आदिवासी है तो प्रकृति पूजक आप जब तक नहीं है तब तक आप आदिवासी हो ही नहीं सकते। अगर आप आदिवासी हैं तो आप प्रकृति को पूजेंगे, ना कि किसी अन्य धर्म को। जी, ज़्यादातर आप देखेंगे कि हमेशा बैनर में लिखा हुआ आता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं लिखता कि आदिवासी क्रिश्चियन नहीं है, आदिवासी मुस्लिम नहीं है, आदिवासी जैन नहीं है। इस तरह का पोस्टर आपको देखने को लिए नहीं मिलेगा। क्या आज़ादी जो हमें धार्मिक आज़ादी मिलती है वो केवल क्रिश्चियन धर्म मानने के लिए मिलती है या फिर हिंदू धर्म भी मानने के लिए मिलती है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सीधा सा बात है, हमारे जो हम लोग जो प्रकृति पूजते हैं, ठीक है, या हमारे इष्ट देव जो हैं उनको महादेव से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, उनका ही नाम अलग अलग ये में है, जैसे सिंह बोंगा, ठीक है, कि कौन है वो? कभी इसके बारे में हिस्ट्री खोल के पढ़े हो आप लोग जो आदिवासी बोलते हो? ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम आदिकाल से रहते आ रहे हैं और हम लोग वो स्टार्टिंग के वो आदिकाल से हैं, ठीक है, वो इंसान है जो
आदिवासी को आज तक लेते चले आ गए। ठीक है, आदिवासी शुरू से प्रकृति पूजा करता है, ठीक है, प्रकृति को मानता है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही आदिवासी कहीं ना कहीं हिंदुत्व को पूरी तरह नहीं, उनका एक अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर को पूछता है, अपने वे में पूछता है, लेकिन पूजा तो कर रहा है। उनको जिस तरह से आज़ादी है क्रिश्चियन धर्म मानने की, उसी तरह से अन्य लोगों को भी आज़ादी है कि वो हिंदू माने या तो फिर जैन माने। मेरा सीधा सा बात यही कहना है कि अगर आप अन्य धर्म में चले गए हैं तो आप उसी धर्म को मानिए ना। दोहरा लाभ क्यों उठाते हैं? दोहरा लाभ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि संविधान में जिस तरह के एससी लोग अगर किसी अन्य धर्म में चले जाते हैं तो उनका आरक्षण को रद्द कर दिया जाता है, तो उसी मुताबिक आदिवासी लोगों भी अलग धर्म में चले जाते हैं तो उनका भी जो आरक्षण है वो उनका भी आरक्षण रद्द कर देना चाहिए, यही आपका मानना है? बिल्कुल। तो इसके लिए कानून आना चाहिए। जिस तरह से अभी चंपई सोरेन जी डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या चंपई सोरेन जी डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आप उनके मांगों को समर्थन करना चाहेंगे? इस बात पे अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। क्योंकि लगभग तो आप उनका बात और आपका बात सेम लग रहा है, क्योंकि आप भी चाह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वह गैर आदिवासी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए, और चंपई सोरेन जी भी यही कह रहे हैं। नहीं, देखिए, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं जैसे उनका जो कहना है, चलिए कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। ठीक है, और जहाँ तक मैं एक केंद्रीय सरना समिति की जो प्रवक्ता हूँ, ठीक है, मैं एक आवाज़ हूँ अपने आदिवासी भाई बहनों के लिए। मैं चाहती हूँ, देखिए, कौन मंत्री क्या बोल रहा है, कौन मंत्री क्या बोलता है, क्या कहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे हित में जो काम होगा हम उसके साथ हैं। जी, और अभी झारखंड में जोरों शोर से सरना धर्म कोड की मांग चल रही है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरना धर्म कोड की जो मांग चल रही है, इसके मैं खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये एक अच्छी पहल है और मेरा बस यही कहना है कि केंद्रीय सरकार जो भी डिसीजन लेती है इस पे आदिवासियों के हित में ले, आदिवासी समाज बचा रहना चाहिए। तो आज इस धरना में देखिए बढ़ चढ़ के हमारी महिलाएं लोग यहाँ शामिल हुई हैं, और देखिए हमारे जो क्रांतिकारी महिलाएं लोग, हमारी बहनें लोग हैं, और इन लोगों से जानेंगे कि सरकार से इनकी क्या मांग है। तो ये है हमारी सिमी बहन जो काफ़ी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में शुरुआती के दिनों से ही इन्होंने हिस्सा लिया है। तो आज आपका क्या मुद्दा है? आज हम लोग का यही मुद्दा है कि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार 4 महीना पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का पता नहीं कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसी के लिए हम लोग पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पे जेएमएम सरकार के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग की जा रही थी और आप लोगों के द्वारा यहाँ पे अन्य मुद्दों पे बात करिए, तो क्या आप सरना धर्म कोड की मांग पे आप समर्थन करेंगे या नहीं? सरना धर्म कोड का समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आज ही के दिन क्यों? करना ही था तो वो लोग दिल्ली में जा करके करते। और बता दें, वो लोग हम लोग का सरना धर्म स्थल खतरे में है, एक दिन भी नहीं आए। और आज जब हम लोग का सरना ही नहीं बचेगा तो सरना धर्म कोलम का हम लोग क्या करेंगे, बताइए? तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ सविता जी हैं, तो सविता जी से जानते हैं कि आज का जो मुद्दा है, आज जेएमएम अलग तरह का मुद्दा लेके आई थी और आदिवासी बचाओ एक अलग मुद्दा पे कर रही है, तो क्या आप जेएमएम का जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, क्या आप उसके समर्थन में हैं या नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, जब सरना बचाइएगा नहीं तो सरना कोड लेके क्या कीजिएगा? मतलब आदिवासी की पहचान कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। कब बचता है कि जब उसका जल जमीन बचेगा, उसका अस्तित्व बचेगा, तब तो आदिवासी बचेगा, तब तो आप कोड की मांग कीजिएगा। तो आप पहले तो आप उसको लूटने का काम करें कठपुतली बन के, क्योंकि आपकी तो हैसियत नहीं है। आप मुख्यमंत्री भले बने होंगे, लेकिन आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि जिस समुदाय से आप आते हैं उसकी अस्मिता पहचान की लड़े। आप विकास की बात करते हैं, किसको लाके? शराब नीति को लाके कि गाँव के ग्राम सभा के? अरे भैया, तो ग्राम सभा का रूढ़ी पता आप मानते ही नहीं। अगर मानते होते तो उसको सबसे पहले पैसा कानून की तहत उसको लागू करते, जो कि आपके हाथ में है। तो कुछ आप इतना पॉलिटिकल नॉलेज है, कानूनी नॉलेज है, दाव पेच अधिकारी सब कुछ है, क्योंकि आप सादा पट्टा के नाम पे अगर जमीन आदिवासियों को लूट सकते हैं तो बचाने के लिए आप लड़ क्यों नहीं सकते हैं? सवाल इसमें है। आप शराब नीति लाते हैं, विकास कार्य होगा ये बोलते हैं, तो आप अपने बच्चों को बैग में बुक की जगह, किताब की जगह जो भी है उसमें आप दारू विभिन्न, आपके पास पैसे बहुत, हमारे पास पैसे नहीं, तो चुल्लू पीते हैं क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। तो आप बियर बोतल जितनी भी तमाम चीजें हैं दारू का, वो आप स्कूल जाके भेजिए, उससे विकास ज्यादा होगा। और हमारे गाँव का अगर आप विकास चाहते हैं दारू के तहत, तो हम दारू चखना आपके थ्रू बंदोबस्त कर लेंगे। आप कल्पना भाभी को भले वो माननीय है, लेकिन आप जिस तरीके से हमारी पीढ़ियों को इज्जत पर जब दुर्व्यवहार होता है उस पर बात नहीं करते हैं, तो आप कल्पना भाभी को भेजिए और नचनिया बनाइए, तब ना जी पूरा विकास होगा। डिजिटल हो रहा है तो नचनिया भी तो चाहिए हमें। आप भाभी को नचनिया बना के भेजिए, और दारू हम आप तो भेज ही रहे हैं, तो हम प्रॉपर विकास चाहते हैं, देखते हैं कि आप कितना अच्छा विकास करते हैं। आप भी आइए, थोड़ा ढोल उल बजाइए और भाभी को पूरा नचवाइए, पूरे गाँव के अखड़ा में बैठा के। क्या लगेगा कि मॉडल शराब दुकान है? मॉडल शराब दुकान है ना, तो स्टार्टिंग अगर विकास इतना जरूरी है, इतना अच्छा है, तो आप अपने घर से इस चीज की शुरुआत कीजिए, और वो शुरुआत भाभी जी से करवाइए अखड़ा में ला करके, और अपने बच्चों को बैग में बोतल दर के भेजिए, बहुत अच्छा विकास होगा। और आपको स्कूल भी नहीं भेजना, उसको दारू का भट्टी में भेजिए ना जी। क्या कमी है चुल्लू हरी की दुकान में? क्या कमी है? उनकी शराब बेटी तो वहीं बैठा दीजिए, वो लोग दारू परोसेगा, उसी से तो कैसे कैसे पैक बनता है उससे नॉलेज तो हो ही जाएगा ना। तो क्या जरूरत है? सबसे ज्यादा इनकम सोर्स आपको उसी से होती है। जी, हमारे साथ और जुड़ गई हैं यहाँ पे, ये बहुत पहले से इस आंदोलन में है, शुरुआती दिनों से। तो एक बात मैं जानना चाहूँगा कि पहले जो ये संगठन का नाम था
सरना सिरम टोली बचाओ मोर्चा और अभी हो गया है आदिवासी बचाओ मोर्चा। तो नामकरण चेंज होने का कारण क्या है? नाम चेंज नहीं हुआ है। ये धरना प्रदर्शन में जो विभिन्न मुद्दा है, पेशा कानून, सरना कोड, जातीय जनगणना, अंतरजातीय विवाह, विभिन्न ऐसे मुद्दा है, इसके वजह से ये बैनर का मतलब यूज नया संगठन बना के लाया गया है। बाकी आप पॉपुलर में भी देखिएगा तो केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली बचाओ मोर्चा है और वो बैनर से ही आंदोलन शुरू हुआ है और वो बैनर कभी भी मतलब छिपेगा नहीं, वो बैनर आज भी है। लेकिन ये अभी जो आदिवासी बचाओ मोर्चा है, क्योंकि हम लोगों ने बैठ के ये बात निष्कर्ष किया कि आदिवासी बचाओ मोर्चा, इसमें हम उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सभी लोगों को ऐड मतलब जोड़ सकते हैं। उनका दुख दर्द जो भी है, जो भी मुद्दाएं हैं, उन सबों को इस बैनर से लड़ सकते हैं। और वहीं से एक ये आदिवासी बचाओ मोर्चा एक नया संगठन का गठन हुआ और मेरा केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली, उसका इस बैनर में पहला पॉइंट मतलब पहला नंबर पे उस मामला को यहाँ रखा गया है। बाकी सिरम टोली जो मेरा बैनर है वो आज भी है। मतलब मेन फोकस आपका सिरम टोली के सामने से जो रैंप उतारा गया है उसको हटाने की मांग अभी भी है जी। तो इसमें विभिन्न मुद्दा को ऐड किया गया है। मतलब आदिवासी के विभिन्न मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग को रैंप तक ही सीमित नहीं रहना है, हम लोगों को आदिवासी के विभिन्न मुद्दों को भी उठाना है। इसलिए इसको एक अलग उसी बैनर के तले एक अलग नाम दिया गया ताकि आदिवासी के हर मुद्दे को उठाया जाए। बिल्कुल।